नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा सत्र के दौरान सख्त रवैया देखने को मिला, सख्त लहजा देखने को मिला, जहां उन्होंने कहा अपराधियों को लेकर, कोडिंग सिंडिकेट को लेकर बयान दिया कि हम फातिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। दरअसल कोडिंग सिंडिकेट एक ऐसा सिंडिकेट है जिसको लेकर पहले तो समाजवादी पार्टी खुद ही सरकार से सवाल पूछ रही थी और ये कहा जा रहा था कि आप बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अब विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने कुछ लोगों का, कुछ चेहरों का नाम लेते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी से ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बाकायदा सीएम ने ये तक नाम लिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन ऐसे चेहरे जिनका इस सिंडिकेट से नाम जुड़ा हुआ है उनको हम किसी भी सूरत में नहीं बख्शने वाले हैं। उन जैसे लोगों का वो हाल करेंगे जो फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं बचेंगे। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही विधानसभा सत्र है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और जब अतीक प्रकरण हुआ उसके बाद लोगों ने इस सीएम के इस बयान को लिंक करके देखा और कहा कि जो सीएम ने कहा वो किया भी। अब उसके ठीक बाद फातिहा पढ़ने वाला बयान आ गया है। वैसे अब इस बयान को लेकर अलग अलग एंगल से बहुत सारे सवाल भी उठाए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये सीधे मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश है और इसीलिए फातिहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे एक नाम लिया है सीएम ने, वो भी मैं जरा आपको बता दूं। सीएम योगी ने सदन में अमित यादव की फोटो को दिखाया। ये अमित यादव वो चेहरा है जिसका लिंक समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, ऐसा दावा है बीजेपी का और सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने उस फोटो को दिखाकर पूछा कि वाराणसी कैंट से सपा का प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पैसों से अमित यादव ने 2024 में दुबई की यात्रा की थी। मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव जैसे नामों का भी उन्होंने सदन से जिक्र किया है और ये सभी फर्जी फॉर्म बनाकर अवैध कारोबार में शामिल है। सीएम ने तंज कसा है कि आलोक सिपाही है पक्का सपाई, जिसे सरकार ने बर्खास्त किया है और उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। तुष्टीकरण के इतिहास पर कैसे प्रहार किया, इसी सदन के जरिए वो भी बता दूं जरा। मुख्यमंत्री ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1937 में लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था और इन सारे वाक्यों का भी जिक्र किया जो इस प्रकरण से जुड़ा हुआ मसला नहीं है दरअसल। तो आज बहुत हमलावर रहे सीएम। दो बड़ी बातें उन्होंने सदन से कही। पहले तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि दो नमूने हैं इस देश में, एक लखनऊ में और एक कहां पे, दिल्ली में। और ये दोनों ही लोगों को तंज था किसको लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और दोनों की विदेश यात्राओं को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा अहम यह है कि जो कोडिंग सिंडिकेट है उसको लेकर पहले तो समाजवादी पार्टी हमलावर थी, अब सीएम के स्तर पे वो अग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में सीएम का जो एक्शन होगा वो ऐसा ही एक्शन होगा जो बहुत यादगार, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्शन लेते हैं वो यूपी दूसरे प्रदेशों के लिए एक नजीर पेश करता है। तो अब उन्होंने सीधे चेतावनी दे दी है कि हम फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, अपराधियों को किसी सूरत में हम नहीं बख्शेंगे। बुलडोजर एक्शन की तैयारी में सरकार है, वो तेवर से दिख चुका है। तो आप भी क्या ऐसा ही सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी के ही चेहरे इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे और बदनामी सरकार की हो रही है, या सरकार आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी पर टारगेट करके कार्रवाई करने वाली है? जो आपके जहन में सवाल हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर मेरे साथ जरूर जुड़े।